हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, चार्ज एंड करंट। और बहुत ही इलेक्ट्रिफाइड सेशन होने वाला है। यहाँ पे हम करंट और चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत छोटे छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और एकदम वन लाइनर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ज और करंट। अब देखिए क्या होता था, हम लोग जब फॉर्मल एकेडमिक में आए उसके पहले भी हम लोगों ने बचपन से चार्जेस के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन रखा है। करंट और चार्जेस के बारे में वो इसलिए भी सुन रखा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हुए बड़े हुए हैं, है ना। तो इस वजह से भी हमें करंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है कि किसको टच करना है किसको नहीं करना है। बट आप जब बचपन में थे तो आपने बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन देखे होंगे, लाइक बोल सकते हैं हम लोग कि पेन को जब सर में इस तरीके से करते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उस पर जब थोड़ी देर तक रब करेंगे पेन को और उस कागज के टुकड़ों पे जब हम लगाएंगे तो या तो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, दूर भागेंगे या पास आएंगे। ये फेनोमेनन हम देखते थे। साथ में आपने देखा होगा कि अगर आप सिल्क का कोई कपड़ा पहनते हैं या फिर ठंडी के टाइम पे स्वेटर जब पहनते हैं और हम स्वेटर को निकालते हैं अंधेरे में तो वहां पर हल्के से स्पार्क होते हैं, है ना। तो ये मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि जैसे पेन को हम लोग अगर रब करें, पेन को सर पर रब कर दे, है ना, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा हमारा स्वेटर वाला एग्जाम्पल, जहां पे हम लोगों ने थोड़े से स्पार्क होने की देखे थे। कई बार हम प्लास्टिक की चेयर पे बैठते हैं, थोड़ी देर तक बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब हम उठते हैं और किसी चीज को हम हाथ टच करते हैं तो हल्का सा झटका लगता है ना। ये सारे के सारे क्या है, ये चार्जेस है। वो चार्जेस आपकी बॉडी में जो भी रहा हो, पेन रहा हो, आप बैठे हो तो आप ले लीजिए, आपकी बॉडी ले लीजिए, कहीं पर भी चार्ज क्या हुए, स्टोर हो गए। और जैसे आप कहीं पर दूसरे ऑब्जेक्ट को टच किया तो वहां पर वो क्या हुए, कोलिजन हुआ उन चार्जेस का और वहां पर आपको हल्का सा शॉक लगा, है ना। तो इस तरह के आपने एग्जाम्पल ढेर सारे देखे, लाइक बलून को थोड़ा सा सर पे रब करेंगे, उसके ऊपर चार्ज हो जाएंगे और आप दीवार पे चिपका देंगे तो चिपके रहेगा। तो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, चार्ज के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सर ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप जो बता रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 ये सारे देख लेना, है ना, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहां पे हमें थोड़ा सा झटका लगता है, बट क्या उस झटके से हम मर जाते हैं क्या, या बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होती है क्या? नहीं, हल्का सा झटका लगता है तुरंत, वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है, बिल्कुल माइक्रो सेकंड के लेवल पे जाके वो महसूस होगा और हट जाता है, डिसअपियर हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप बार बार टच करेंगे थोड़ी लगेगा। प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हैं और आप चार्ज स्टोर कर लिए और थोड़ी देर बाद जाके आपके दोस्त से टच हुए तो बस वो जस्ट एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे हल्का सा आपको फील होगा। उसके बाद थोड़ी बार बार टच करोगे तो लगेगा, नहीं लगेगा उसके बाद में। ठीक है, तो यहां पर ये सारे एग्जाम्पल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या इस इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, अब है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोड्यूस हो गई है कि हम हमारे घर की बिजली जला सकते हैं या घर के इक्विपमेंट जला सकते हैं? नहीं, इतनी बिजली नहीं हुई है ना। इतनी बिजली के लिए तो, घर के इक्विपमेंट चलाने के लिए तो आपको किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास कराना पड़ेगा। ये क्या है, कंडक्टर, कोई भी वायर है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कई बार शुरुआत में जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा करते हैं ना तो कंफ्यूज होते हैं, सर कंडक्टर बोलते किसको है, बस कंडक्टर ड्राइवर सब तो आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, है ना। तो कंडक्टर असल में कोई भी एक वायर हो जाए जो कि कॉपर एल्यूमिनियम का बना हुआ है, बना काई का भी हो सकता है, बट अभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि कॉपर या एल्यूमिनियम का जो भी कोई एक वायर दिख जाए उसको भी हम कंडक्टर ही बोलते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ठीक है, तो ये कंडक्टर है आपका। अब इस कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इस कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो भी एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है ना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। अब देखो दोनों चीजें क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है कंडक्टर के थ्रू, ये आपके घर के इक्विपमेंट और सारा चीज, और इसको टच करोगे तो क्या है, मरने की पॉसिबिलिटी भी है, जोर का झटका लगेगा। किसी ने टच किया हो आज तक तो करना नहीं कभी भी, है ना, गलती से कभी लगा हो तो महसूस किया होगा, बहुत जोर का लगता है। बट इस वाले झटके के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा लगता है, बट ये तो बहुत कम था, ये वाला बहुत कम था। तो ये दोनों के दोनों फेनोमेनन जो है, इस कंडक्टर के अगर अंदर करंट फ्लो कर रहा है,
तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो इसके अंदर चार्जेस होंगे, बिल्कुल होंगे, उसकी चर्चा करेंगे अभी हम लोग। तो इसमें भी चार्जेस हो रहे थे, इसमें भी चार्जेस हो रहे थे, बट ये कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है ये ताकतवर है और ये थोड़ी सी कमजोर है। तो अब देखो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, इन दोनों के नाम है, पॉपुलर नाम है, इसीलिए ये कहानी सुनाई है मैंने। इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसका नाम क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है? मोशन की वजह से हुआ है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के मोशन होंगे, इस वजह से इसको बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हुआ है, इस वजह से इसको बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। है वो भी इलेक्ट्रिसिटी जो थोड़ी देर के लिए टच होता है, बट उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, चार्जेस की वजह से होता है। चार्ज के बारे में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने समझाया, और ये कंडक्टर के थ्रू हम किस तरीके से डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एक्चुअल चार्जेस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन है क्या? चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फेनोमेनन। ध्यान रखने के लिए लिख लीजिएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, नोट्स में आपके रखे रहने दीजिएगा, क्वेश्चन भी यहां से डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चार्ज क्या है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन। अब देखो इसको समझते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे एलिमेंट्री फिजिक्स में, जब हम 11th-12th में एलिमेंट्री फिजिक्स पढ़े तो वहां पर हमने चीज देखी कि जितने भी दुनिया में मैटर्स होते हैं वो किसी न किसी एटम के बने होते हैं, है ना, किसी न किसी, थोड़ा सा फिजिक्स चलेगा, है ना, अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना। तो किसी न किसी एटम से बने होते हैं। अब मान लीजिए किसी एटम से बने हुए हैं, ये कोई भी मैटर अगर हमारा किसी एटम से बना हुआ है, तो इस एटम के अंदर दो चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है ना, इस एटम के अंदर। और दूसरा होता है प्रोटॉन। दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो कि क्या रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो चार्ज के असल में दो टाइप है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ये समझ लीजिए, चार्ज की क्या है? दो टाइप है, एक नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं प्रोटॉन, है ना। तो ये किसी एक एटम, सारे कोई भी चीज, कोई भी मैटर आपके एटम से मिलकर बना है, और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इन दोनों की जो क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है? इक्वल होता है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब जितनी क्वांटिटी किसी एटम के अंदर, जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की होगी उतनी ही प्रोटॉन की होगी, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि साइन अलग अलग है, एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने अगर प्रोटॉन है किसी एटम में है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल बोला जा सकता है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल नंबर में होते हैं, बिल्कुल यस, इक्वल नंबर में होते हैं, बस सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, साइन अलग अलग है, एक का माइनस एक का प्लस है ना। अभी मैं चार्ज के बारे में बता दूंगा, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये है क्या है? कूलाम का यूनिट, है ना। अभी मैं कूलाम के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, कूलम्स फोर्स वगैरह, जब हम कैपेसिटेंस वगैरह में जाएंगे तो कूलम्स फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं वापस से। ये जो चार्ज और करंट है ना, इनको डिफाइन करने के दो अलग अलग तरीके हैं। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपको, तो नेटवर्क थ्योरी जो है ना, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट आपका, दैट इज द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ओरिजिनली ये सारी की सारी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से आई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए हमने नेटवर्क थ्योरी एक सब्जेक्ट बनाया है। तो नेटवर्क थ्योरी इज अ स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो इसीलिए जो चार्ज और करंट है ना, बहुत सारी किताबों में देखोगे तो फील्ड थ्योरी से डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डिफाइन करी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे आए, फिर वहां से फोर्स, कूलम्स फोर्स, चार्जेस के बीच में जो कूलम फोर्स होता है उसको डिफाइन करते हैं, और वहां से सारा का सारा करंट की डेफिनेशन पे जाते हैं। बट वो थोड़ा सा रास्ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी वाला कॉम्प्लेक्स है, समझना कॉम्प्लेक्स है, चीजें वही है, समझाना उद्देश्य है, क्योंकि हमें एग्जाम में टिक करना है आंसर।
तो इसीलिए हम लोग ये जो चार्जेस और करंट पढ़ रहे हैं ये नेटवर्क थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उससे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हमारा बहुत आता भी नहीं है एग्जाम में, जेई लेवल के एग्जाम में बिल्कुल ज्यादा नहीं आता है ना, कुछ एक आध कोई चीज पूछ ली तो पूछ ली, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसीलिए सारी बातें हम लोग चार्ज और करंट के जो भी बातें कर रहे हैं वो नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अदरवाइज आप किताब देखोगे तो बहुत सारी किताबों में मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से डिफाइन करिए, वो हम नहीं जा रहे हैं, है ना। तो ये डिस्क्लेमर लगाना था मुझे। चलो अब आते हैं हम लोग वापस से। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस साइन के साथ। अच्छा, आप कोई पूछ ले चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो सेम यही लिखना है आपको, बस प्लस साइन के साथ लिखना है ना। तो कूलम उसकी क्या है, यूनिट है। तो इन 1 कूलम, कई बार पूछा जाता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे 1 कूलम में देयर आर 1/1.602 × 10⁻19, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कोई पूछ ले प्रोटॉन कितने होते हैं, सेम होंगे, प्रोटॉन बोल देना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में मैग्नीट्यूड वाइज नंबर तो क्या है, सेम होता है, बस एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफर्ड, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्योंकि एनर्जी एक जगह से दूसरे, मतलब एक एनर्जी सोर्स से दूसरे एनर्जी में आते हैं, तो ये ट्रांसफरेबल है ना, बट ये ना क्रिएट होते ना डिस्ट्रॉय होते, एक जगह से एक एनर्जी सोर्स से दूसरे एनर्जी सोर्स में ट्रांसफर होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। मतलब लाइक चार्जेस का मतलब 2 पॉजिटिव रख दे, 2 नेगेटिव रख दे, तो वो क्या करेंगे, दूर भागेंगे, है ना। एक पॉजिटिव रख दे, एक पॉजिटिव अगर पास में रख दे, पॉजिटिव रख दे और पॉजिटिव रख दे, या नेगेटिव रख दे या नेगेटिव रख दे, लाइक चार्जेस मतलब अपने अपने पहचान वाले, है ना, पहचान वाले। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रख दे तो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस रख दे मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रख दे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जैसे मैग्नेट में होता है कि नहीं, लाइक पोल नॉर्थ और साउथ पोल होता है कि नहीं, लाइक पोल्स क्या होंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली वो चार्जेस के साथ भी फॉलो होता है सारा रूल, ठीक है। तो सारे के सारे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका नंबर भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ये सब कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग करंट। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि चार्ज की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, चार्ज की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट होता है उसके अंदर, है ना। अब मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ हरकत होगी, तो उसी फेनोमेनन को या उसी हरकत को हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। अब हमने तो बहुत बाद में नोटिस किया, इसको सबसे पहली बार किसी ने नोटिस किया होगा, उन शख्स का नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1752 में उन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट दिया था। चलो देखते हैं वो सारा चीज क्या है। सपोज करो एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जैसे पेन होता है ना गोल गोल अगर होगा तो ये क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, ये कंडक्टर एक तरीके का, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके हमने रख दिया, और इस कंडक्टर पे हम लोगों ने एक बैटरी अप्लाई कर दी, है ना। बैटरी कैसे अप्लाई कर दी कि एक तरफ पॉजिटिव, बैटरी का क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, और एक टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। चलो अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होते थे, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए कुछ निगेटिव होंगे, अभी मैं जमा देता हूं, अदरवाइज ये रैंडमली अरेंज होते हैं शुरुआत में, जब हम बैटरी अप्लाई नहीं करते हैं उसके पहले इस कंडक्टर में फ्री अपने हिसाब से जहां मर्जी पड़े वहां जगह मिली वहां बैठ जाते हैं। ये सिस्टमेटिक अरेंज, जैसे मैं बता रहा हूं ना, ये सिस्टमेटिक अरेंज नहीं होते हैं शुरुआत में, है ना। ये तो बैटरी लगाएंगे तो फिर अपने हाथ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में जाएंगे, है ना। अभी हम लोग डिटेल वर्जन में नहीं जा रहे, अदरवाइज ये पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ोगे ना तो वहां पर डिटेल में सर बताएंगे होल्स कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है डायोड में। सेम फेनोमेनन या चार्जेस के उसमें होता है, ठीक है। बट अभी हम लोग बहुत ज्यादा फेनोमेनन के चक्कर में नहीं पढ़ रहे। यहां मैंने पॉजिटिव बना दी, पॉजिटिव बना दी, पॉजिटिव बना दी, ठीक है। ज्यादा कम अभी मत देखना है ना, अभी सिर्फ और सिर्फ जो मैं बात बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। एक रखे हुए कंडक्टर में रैंडमली सारा अरेंजमेंट होता है, कुछ नेगेटिव होंगे कुछ पॉजिटिव होंगे। जैसे हम बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, ये बैटरी लगाने से क्या होगा, देखिएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, है ना, और अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से,
तो ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव वाले को, इसका पॉजिटिव नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव वाले कौन से इलेक्ट्रॉन, ये कौन से प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करेगा, इधर भागने की कोशिश करेगा। और यहां से इसके अंदर हम जब एक मीटर लगाएंगे तो इस वायर के अंदर क्या होगा, हमें थोड़ी सी झुंझुनाहट आने लगेगी। क्या आने लगेगी, थोड़ी सी झुंझुनाहट आने लगेगी। इस झुंझुनाहट को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो पहली बार तो किसी ने थोड़ी सोचा होगा कि यार करंट डेंजरस है, पहली बार तो हाथ लगा दिया होगा, अचानक से उसे लगा होगा कि नहीं अब तो हमें एक मेजरमेंट के लिए बनाना पड़ेगा मीटर, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि दिखता थोड़ी है करंट के कितना जा रहा है। किसी वायर से 2 वायर कनेक्ट कर दोगे, कोई पूछे कितने एम्पेयर जा रहा है, ऐसे बता थोड़ी सकते हो। वो तो आप क्या करोगे, आप मीटर लगा के देखोगे। वो कौन सा मीटर होता है करंट को मेजर करने का, एम मीटर। एम मीटर लगाओगे तो फिर देखोगे। बट शुरुआत में कहाँ एम मीटर, यहां तो करंट वगैरह को इजाद ही कर रहे थे ये लोग, तो वो तो डिवाइस वगैरह बाद में बने होंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने क्या सोचा कि दिखता तो देखो किसी वायर में जाते हुए हमें दिखता थोड़ी एरो इधर या एरो ऐसा, ये तो हमने एज्यूम किया है ना। तो यहां पर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और इन्होंने एज्यूम किया है ना, ये एज्यूम किया, क्योंकि एरो वगैरह सब दिखता नहीं, ये तो हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है ये रहेगा, ये जो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो रहेगा अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इनके अपोजिट रहेगा। और दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं भाई, करंट यहां से जाएगा तो वापस करंट वापस इधर जाते हुए वापस आना भी चाहिए, करंट इस तरीके से, करंट इस तरीके से वापस भी आना चाहिए। तो जब यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि यही कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्लो। जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है। बट जब यहां देख रहे हैं तो हमारा कन्वेंशनल करंट क्या है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता था, आप क्या बोलोगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई प्रोटॉन की टर्म में पूछे, इन द फ्लो ऑफ प्रोटॉन। बट आगे चल के हम क्या करते हैं, प्रोटॉन की ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, हमारा पूरा फोकस इलेक्ट्रॉन पे ही है, क्योंकि हम लोग और कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सीख लेते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है ना। और ये बात भी मैंने इसीलिए बताई है ताकि प्रोटॉन की टर्म में भी कई बार पूछ ले क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन में डील करेंगे। तो ये फेनोमेनन एक काइट एक्सपेरिमेंट है 1752 है ना, 1752 में काइट एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये फेनोमेनन ये किसने बोला, ये सारा चीज किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, फ्रैंकलिन है ना, काइट एक्सपेरिमेंट है। मेरे जो गेट वाला फुल कोर्स है ना उसमें मैंने पूरा काइट एक्सपेरिमेंट बताया है, यहां पे जरूरत नहीं है उसकी, है ना। 1752 में काइट एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया काइट एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। गूगल पे जब सिलेक्शन इलेक्शन हो जाए तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। चलो, तो यहां से 2-3 बातें समझ में आ गई कि भैया जो करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। और डायरेक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये की पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं फटाफट, है ना। तो अब काम की बात क्या थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया, प्रोटॉन को भी साइड में रख दिया, ठीक है। ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। अभी मैं नीचे वाली डेफिनेशन पे जाऊंगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, है ना। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पे जाएंगे हम लोग, अभी बताता हूं मैथमेटिकली कैसे होता है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे सर स्केलर कैसे है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये तो वेक्टर होना चाहिए। तो वेक्टर और स्केलर पढ़ने के लिए क्या है, वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये भी होना चाहिए, है ना। और बाकी बहुत डिटेल वर्जन में उसको समझाते हैं कि बाकी उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो आधा घंटा इसी बात पे हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे बहुत टेंसर क्वांटिटी क्या है, बहुत सारा डिटेल वर्जन में जाता है, अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे, फिजिक्स नहीं सीख रहे अभी हम लोग। तो अभी सिर्फ याद रखो कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, है ना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। अब एक चीज बची है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज,
है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो करंट को लिखने का तरीका मैथमेटिकली करंट को क्या लिखते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है चार्ज में, है ना, क्योंकि भाई चार्ज मूवमेंट हो रहा है टाइम तो कोई ना कोई टाइम लेगा ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको करंट को I भी लिख सकते हैं और इसको Q डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हिसाब से। अच्छा, यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो कुलाम पर सेकेंड भी यूनिट होती है किसकी, करंट की। बट पॉपुलरली हमने कुछ यूनिट क्या करी, कुछ कुछ साइंटिस्टों के नाम पे रखी, है ना। तो इसका एक पॉपुलर यूनिट है एम्पेयर। क्या है, एम्पेयर। क्या है, एम्पेयर। इसको नोट कैसे करते हैं, सिंपल ए से, है ना। ये हमारी फंडामेंटल यूनिट भी है 7 यूनिट के अंदर। तो कई बार करंट की यूनिट एम्पेयर तो सबको याद होती है, बट कुलाम पर सेकेंड याद नहीं होती और क्वेश्चन आ जाता है ना। क्वेश्चन आ रहा है, स्टूडेंट ढूंढता रहता है कहाँ कहाँ एम्पेयर 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 नहीं दिख रहा है। तो कुलाम पर सेकेंड भी यूनिट होती है, इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या है, दोनों यूनिट से करंट की। ठीक है। अच्छा, इसको और एक और तरीके से लिखा जा सकता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह के फॉर्म में लिखूं तो dq बाय dt ये हो जाएगा हमारा i ऑफ t इंटू dt, है ना। और ये इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग 0 से माइनस इनफाइनाइट से t, है ना, इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज, प्रेजेंट चार्ज, वो सब की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। जेई लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपल इतना ही याद रखिए कि इंटीग्रेशन भी होता है ना। इसके ऊपर हम लोग गेट वगैरह में न्यूमेरिकल करते हैं कर्व वगैरह बना के, क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाता है तो करंट और आपका क्या बोलते हैं टाइम का अगर कर्व देते हैं तो वहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं, डायरेक्ट एरिया अंडर कर्व निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, चार्ज आ जाता है। बट जेई लेवल पे अभी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके आगे की कहानी अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझे इतना सा करंट में। तो करंट की इतनी ही बातें आपको ध्यान रखना। अब करंट के 2 टाइप होते हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो करंट के 2 टाइप होते हैं, एसी होता है और डीसी होता है। एसी और डीसी में बेसिक अंतर मैं बता देता हूं, बाकी जब मैं एसी एनालिसिस बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको सारी छोटी छोटी बात बताऊंगा। डीसी में क्या होता है, डीसी डायरेक्ट करंट का मतलब है, डायरेक्ट करंट का जो सिंबल होता है कैपिटल आई से करते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में करंट कभी चेंज नहीं होगा, है ना। टाइम के साथ में करंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या है, डायरेक्ट करंट है। तो देखो यहाँ टाइम की वैल्यू बढ़ रही है बट करंट मान लीजिए 2 एम्पेयर है तो 2 एम्पेयर में बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना, डीसी करंट। एसी करंट क्या होगा, एसी करंट होगा टाइम के साथ में भाई ये बदलते रहेगा, है ना, टाइम के साथ में क्या रहेगा, बदलते रहेगा। और इसको स्मॉल को कैसे डिनोट करते हैं, है ना, सॉरी एसी को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, है ना, और डीसी को कैपिटल आई से। ये नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ये देखो साइनोसॉइडल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। अभी मैंने टी बना दिया समझाने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे ओमेगा टी होता है। क्या होता है, ओमेगा टी, है ना। वो सब हम एसी में बात करेंगे, ओमेगा क्या होता है, सारा चीज क्या होता है। अभी सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि करंट के 2 टाइप है, एक डीसी एक एसी है। टाइम के साथ में जो चेंज नहीं हो, टाइम के साथ में जो वेरी नहीं हो उसको बोलते हैं डीसी, टाइम के साथ में जो वेरी हो उसको बोलते हैं एसी। और अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर। एमीटर से हम क्या करेंगे, करंट को मेजर करेंगे। क्या करेंगे, मेजर। ठीक है, मेजरमेंट के लिए एमीटर यूज करेंगे, एमीटर यूज करेंगे। मेजरमेंट के लिए डिवाइस है। कोई पूछे करंट को कैसे मेजर करोगे, एमीटर से। अच्छा, कोई ये पूछ ले कि करंट को जनरेट कैसे करोगे, तो कहीं ना कहीं से तो करंट आया होगा ना। बैटरी तो हमने बाद में छोटा सा लगा दिया बैटरी, बट कहीं ना कहीं जनरेशन तो हुआ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डीसी जनरेटर से हम लोग डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। तो जनरेटर से क्या होगा, जनरेट होगा। अगर बैटरी नहीं है तो बैटरी भी तो बाद में बनी है, बट बैटरी को भी तो कहीं ना कहीं से चार्ज करना पड़ता होगा। तो हमें कहीं ना कहीं जनरेशन हुआ होगा, तो कौन सा होता है, डीसी। वो डीसी मशीन में, डीसी मोटर में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर में। तो डीसी जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट निकालते हैं। और एसी जनरेटर से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ये हमारा डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा की जानकारी अभी इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन आपको बताने वाला हूं, बहुत जरूरी मतलब बहुत जरूरी, जो कि इस तरह के एग्जाम्स में, गेट एग्जाम के लिए बहुत कहीं से कहीं तक जरूरी नहीं होता है, बट ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, जेई लेवल का, ए लेवल का, जहां पे 1 लाइनर टाइप पूछते हैं, वहां पे बहुत क्रूशल हो जाता है ना। वो टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब 2 मिनट के लिए समझिएगा, मैं सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड आपको बता दूंगा कौन से यूज करना है। 2 मिनट के लिए चेंज समझिएगा, है ना, शांति से देखिएगा। सपोज करो एक कंडक्टर है,
यहां से बैटरी लगी है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। अब क्या हुआ, इन कंडक्टर, जैसे ही इस कंडक्टर से हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पॉजिटिव से दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब ईएमएफटी की चर्चा अभी आप समझो। मान लीजिए यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री, अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बैठा हुआ था रिलैक्स, फ्री इलेक्ट्रॉन रिलैक्स बैठा हुआ था। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन पे यहां पर आपने बैटरी अप्लाई करी, बैटरी की वजह से इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स डेवलप होगा, और वो फोर्स क्या रहेगा, देखिएगा, फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन था, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ई, क्यू की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ई, है ना, इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन था तो माइनस चार्ज के साथ में आएगा। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना, ये आगे काम आएगा, ईएमएफटी के, आपको बहुत ज्यादा जेई लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, बट ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स डेवलप होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई, अभी ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हुआ, फोर्स जनरेट हुआ, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अचानक से सोया हुआ था, अचानक से फील्ड लगा इसके ऊपर, तो ये भागने की कोशिश करे, किधर भागेगा, ये भागेगा, इसका डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन, जिस साइड में फोर्स होगा आपको जिधर की साइड में धक्का लगाएंगे उधर ही जाओगे ना आप। तो सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर धक्का किस साइड में लग रहा है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करेगा, इधर भागने की कोशिश किया, ठीक है, ये इधर भागने की कोशिश किया, थोड़ी देर के लिए इस इधर की साइड में भाग आई, ठीक है। बट फिर यहां पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन वापस से, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया था, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, थोड़ी देर बाद इसको पता चला कि नहीं, हमें जाना तो इधर के साइड में है ना, तो ये ठुकाते पिटाते कोलिजन बोलते हैं, ठुकाने पिटाने को क्या बोलते हैं, कोलिजन। यहां कोलिजन होगा, फिर ये, फिर इस साइड में, फिर एरो इस साइड में हो जाएगा, फिर कोलिजन होगा, फिर कहीं कोलिजन हुआ, फिर एरो क्या होगा, इस साइड में होगा। तो ये एक्चुअल में जिगजैग पैटर्न में चलते जाएगा, जिगजैग पैटर्न में चलते जाएगा, और इस तरफ जाते जाते ये बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बता रहा हूं। तो इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मोशन होते जाएगा, जिगजैग मोशन होते होते वो, क्योंकि वो बार बार एरो क्या सीधा होने की कोशिश कर रहा है, जैसे सीधा होने की, है ना, इट ट्राइज टू अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्ट अपोज होने की कोशिश कर रहा है, बट वो क्या है, बीच में कहीं ना कहीं ठुका पिटा रहा है, जिसको हम कोलिजन बोलते हैं हमारी टेक्निकल भाषा में। तो वो कोलिजन की वजह से क्या होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, और इस मोशन को, इस पैटर्न को बोलते हैं, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। क्या बोलते हैं, जिगजैग पैटर्न। अब देखो क्या हुआ, अब इसकी वजह से हर एक टाइम पे जब जब वो टकरा रहा है, उस टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब हमें नहीं पता कितनी चेंज हो रही होगी, है ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि हर एक इंस्टेंट पे इस इलेक्ट्रॉन की, ये एक ही इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बार बार हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, तो भाई हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए, हर एक इंस्टेंट पे तो स्पीड चेंज हो रही है। हमसे किसी ने पूछ लिया कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, एक एक की हर एक इंस्टेंट पे निकाल के एवरेज कर दिया, है ना, हर एक इंस्टेंट पे निकाल के हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ गए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, अच्छा, हर एक इंस्टेंट के लिए कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, जैसे यहाँ t1 टाइम लगा और t2 टाइम लगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, हर एक इंस्टेंट पे टर्न होने में टाइम ले रहा होगा ना। तो इन टाइम का भी जब एवरेज कर देंगे, इस टाइम का भी जब एवरेज कर देंगे, तो इस टाइम को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये नई चीज पढ़ी होगी आपने बहुत टाइम बाद, है ना, ये चीजें नॉर्मली गेट वगैरह में नहीं आती, जेई वगैरह के एग्जाम में आती है। तो इससे क्या हुआ, एक डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन की हेल्प से, पूरा डेरिवेशन काम का नहीं है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नोटेशन है। क्या है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नोटेशन है, इसको ध्यान में रखना। ये किसके है, माइनस किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, अभी मैंने बताया। इन सारे टाइम का एवरेज कर देंगे। ई और एम, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ई और एम तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वीडी किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ के ऊपर। एक चीज और ध्यान रखना, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो मैं पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही आधा घंटा निकल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है ना। एक रिलेशन और होता है, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके करंट की फॉर्म में लेके आते हैं, तो वीडी इक्वल टू क्या हो जाता है, आई अपॉन एन ए ई। अब देखो इसमें क्या है, और इसको ही थोड़ा इधर, ये सारी वैल्यू इधर लेगा तो आई इक्वल टू एन ए ई। एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको जो डब्बे बने हैं ना, ये तीनों फॉर्मूले, एक तो एक ही फॉर्मूला, ये तो एक ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी ध्यान रखना। किस पे डिपेंड करता है, ई एंड टाउ पे, क्योंकि ई एंड एम तो क्या है, स्मॉल ई एंड एम तो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये सारा का सारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैंने जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से कर दिया है, अदरवाइज इसका पूरा कंप्लीट डिटेल डेरिवेशन में नहीं गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो बस अब हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया, फटाफट न्यूमेरिकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फटाफट न्यूमेरिकल कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर तक कर चुके थे। अब फटाफट स्क्रीन को पॉज करना है और उड़ा देना, गर्दा उड़ा देना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। वीडियो को पॉज करोगे, स्क्रीन को पॉज करोगे और अपनी एक कॉपी में आंसर लिखते जाना, फिर देखना कौन से गलत हुए, है ना। चलो, इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर बोथ ए एंड बी, तो डायरेक्टली लगा दोगे क्या, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं बी, है ना, स्केलर। करंट क्या है, स्केलर। नेक्स्ट चलते हैं। इफ 0.6 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 6 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इज, है ना। तो आपको क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। तो अभी हमने देखा, देखो करंट इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई टाइम। तो चार्ज कितना हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट कितना है 0.6, टाइम कितना है 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 36, 3.6। तो 3.6 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में होता तो लगा देते, बट आपको लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, इसका रीजन है कि मिनट में नहीं, हमें टाइम काय में चाहिए, सेकंड में। तो 6 मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको यूनिटरी मेथड पता होगा ना कि 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 6 मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 का मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन कैसे इजी बनाना है, कैलकुलेशन इजी बनाने का तरीका बताता हूँ। ये पॉइंट, तो ये 1 0 चले जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब, तो ये तो 36 हो गया, 36 इंटू 6। तो ऑप्शन देख लो, यहाँ करने मत बैठ जाना मल्टीप्लाई, ऑप्शन देख लो। 60 हो नहीं सकता, 36 हो नहीं सकता है, 360 10 का मल्टीप्लाई होगा तो होता है, तो बचा कौन सा आंसर, डी। आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 4 ऑप्शन एलिमिनेट करना है। इस तरह के एग्जाम्स में थोड़ा सा फास्ट चलना है अपने को, है ना। चलो, और 6 का क्यूब, अगर एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा है, मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा है, तो 6 का क्यूब डायरेक्टली याद भी होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो तो खुद ए है, फंडामेंटल यूनिट है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए से सिंबल करते हैं करंट को। तो बाकी जो एम एल टी जो भी रहते हैं ना, वो सब 0 0 रहते हैं ना डायमेंशनल फॉर्मूले में। तो कहाँ M0 L0 T0 A1, कुछ भी नहीं तो 1 की पावर, मतलब A इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मास, लेंथ और टाइम और टेम्परेचर का और इलेक्ट्रिक करंट का भी नोटेशन आता है। तब एम्पेयर तो खुद ही करंट है, तो बाकी तो मास, लेंथ और टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो सारे के सारी क्वांटिटी जो यूज नहीं होती उस पर 0 लगा देते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज, इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में कहीं कहीं पढ़ा लग रहा है, स्टैटिक डायनामिक, है ना। तो इसीलिए इनके लिए तो पढ़ाया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होती है, स्वेटर में होती है हमारे। चार्ज मोबिलिटी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ये तो सर पढ़ाया ही नहीं आपने। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर आपने तो डायनामिक बताया था, बट कोई बात नहीं, करंट भी क्या है, डायनामिक नेचर ही तो है उसका, चल मोशन में है, तो इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट आंसर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मोशन में चार्जेस, इसलिए वो पहले चार्जेस और वहां पे स्वेटर का एग्जाम्पल बताया आपको।
द करंट रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने देखा कि Vd इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NEA है ना, NEA, तो ये उधर चले जाएगा तो कौन सा है 1, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। तो करंट इक्वल टू NEA VD उधर हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी, अब बता दो टेम्परेचर का रोल नहीं था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वोल्टेज अप्लाइड है ना, टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, वो रिलैक्सेशन टाइम और फिर रिलैक्सेशन टाइम का है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं, कंडक्टर का कुछ भी नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली नहीं, वो तो इनवर्सली वगैरह में है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में Vd इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है, मास आ जाता है, और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें अगर हम, तो एरिया वगैरह तो आ नहीं रहा है, और दूसरे फॉर्मूले से भी देखोगे ये वाले में तो एरिया क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है। अब क्या करें सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, वो बैटरी अप्लाइड वोल्टेज की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी जाएगी उस पर मैटर करेगा ना, तो इसलिए अप्लाइड वोल्टेज सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। अभी देखा हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो नेक्स्ट देखें, करंट वेलोसिटी थ्रू अ कॉपर कंडक्टर इज। अभी देखो कंफ्यूज होता है यहाँ पे स्टूडेंट, करंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही पूछी जा रही है। अब कॉपर कंडक्टर में क्या होता है, कॉपर का प्रॉपर्टी होता है उसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह सबको कैलकुलेट करके जब हम देखते हैं तो वहां पर जो आता है वो कुछ माइक्रोमीटर्स में आता है। क्या आता है, फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन आती है, अलग अलग न्यूमेरिकल होते हैं, उन न्यूमेरिकल के सैंपल साइज से थ्योरी क्वेश्चन बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कभी भी कॉपर कंडक्टर में जाएगी तो फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकंड के टर्म में जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर है ना, कहीं एग्जाम में दिख जाए तो टिक कर देना, ठीक है। इसी वजह से क्वेश्चन को लाए हम लोग। अब इसके पीछे हम न्यूमेरिकल नहीं करने बैठेंगे ना यार, क्योंकि हमें वन लाइनर वाले एग्जाम में अपीयर होना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इज, बहुत अच्छे से पढ़ना, मेजर नहीं बोला है, मेजर होता तो एमीटर लगता, क्या है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करेगा हमारा जनरेटर, तो बी इज दी करेक्ट आंसर। तो डीसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। खैर यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कि डीसी करंट या एसी करंट, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट तो जनरेटर ही है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो। हाँ मेजर होता तो हमें एमीटर लगाना पड़ता, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो एट दिस नोट हमने पूरा का पूरा चार्ज और करंट के ऊपर बेहतरीन तरीके से सारी थ्योरी देखी और सारे न्यूमेरिकल हमने देखे है ना। तो एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कहाँ से हम चले थे कहाँ से, चार्ज एंड करंट से चले थे। देखो स्वेटर वाला, कंडक्टर वाला, फिर हमने देखा एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, सारा चीज़ देखा हमने। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान में रखना है। लाइक चार्जेस, रिपेल चार्जेस, सारा बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब ने काइट एक्सपेरिमेंट दिया। कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन का चीज़ें ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दी। करंट क्या है, स्केलर है ना, इस तरीके से चलिए चलेगी। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि एक आध न्यूमेरिकल कभी पूछ लिया छोटा मोटा। फिर टाइप है यहाँ पे, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट सीखा। तो मैं आपको प्यारे प्यारे बहुत कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, बहुत कॉम्पैक्ट करके आपको पढ़ाने वाला हूँ, ताकि जो आपको काम का रहे। देखो इसमें रटना नहीं हुआ, थोड़ा समझा हमने, थोड़ा चीजों को ध्यान में रखा, फिर हमने मगअप किया। डायरेक्ट रटने बैठेंगे तो कभी नहीं आएगी, इसके अंदर की चीजों का थोड़ा सा लॉजिक पता लगेगा तो आपको चीजें आसानी से याद रहेगी। मैं डिटेल में भी नहीं, कोई पूरा डेरिवेशन भी नहीं किया, और उसके बाद हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल देखे। तो एट दिस नोट बेसिक कॉन्सेप्ट का चार्ज और करंट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।